है। पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जलाओ गिराव भी साथ हो रहा है, तोड़ फोड़ भी हो रही है, तलबा की तरफ से भी इस तरह से किया जा रहा है और हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। जब मैंने आपको अर्ज किया कि मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और उनमें साफी भी लपेट में आ रहे हैं। रावलपिंडी में निजी कॉलेज के कैंपस के बाहर तलबा की हंगामा आराई। आपको बताएं कि पुलिस ने तलबा पर आंसू गैस के शेल फेंकने शुरू कर दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं। मुबैना वाकया लाहौर के बाद जुड़वा शहरों में तलबा का एहतजाज और तोड़फोड़, 150 गिरफ्तार, 200 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 6 सरकारी मोटरसाइकिलें और कायद कैंपस इस्लामाबाद की इमारत नजरे आतिश, आग लगा दी। छेड़ डाले जब यहाँ पे आ गए और उस नफरी ने बच्चों को मुज़ाकरात के चक्कर में घेरा डाल लिया और सारे बच्चों पर एकदम धावा बोला और फिर डालों में भर भर के उन बच्चों को लेके जाया जा रहा है। मैं आपको फिर से बताता चलूं, सबसे अहम बात यह है कि उन बच्चों की उम्र 15 से 16 साल। पाकिस्तान के अंदर बहुत समय के बाद इतना खौफनाक किस्म का प्रोटेस्ट हुआ है, इतना खौफनाक किस्म का, बल्कि एजिटेशन का रूप लेता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। लाहौर से लेकर, पेशावर से लेकर, इस्लामाबाद से लेकर कराची, जितने बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, सब इसकी चपेट में आ गए। बल्कि जो टियर 2 सिटीज़ है वहाँ तक भी आँख फैल रही है। यहाँ पर जो टीचर्स हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को भड़काया, वही JNU काइंड ऑफ मॉडल। टीचर ने स्टूडेंट्स को भड़काया है और स्टूडेंट्स भी निकले हैं, टीचर्स भी निकले हैं, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी शक्ति दुनिया में जहाँ जहाँ मैं देखा दोनों साथ काम करते हैं, बहुत बड़ी क्रांति आती है वहाँ पे। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ है, इसमें जलाओ घिराव हो रहा है। तकरीबन 500-700 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। इससे और ज़्यादा खतरनाक हो रही, खौफनाक हो रही चीज़, क्योंकि स्टूडेंट रिएक्ट, ये जो जवान तबका है रिएक्ट बहुत तेज़ करता है। तभी अस्पताल फूके जा रहे हैं, कॉलेज की बिल्डिंगें फूकी जा रही हैं, सरकारी दफ्तर फूके जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही सड़क पे, पुलिस के वालों के ऊपर जो है पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं। इतना खौफनाक ये चीज़ हो गई है। जिनमें कहा जा रहा है कि 150 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 200 के खिलाफ मुकदमात हैं, तोड़फोड़ भी हुई है, जलाओ घिराव भी हो रहा है और एहतजाज फैल रहा है। यह एहतजाज लाहौर से शुरू होकर फिर रावलपिंडी और अब इस्लामाबाद में पहुंच चुका है, इस्लामाबाद तक फैल गया है। इसके अलावा अब गुजरात और सरगोदा में भी एहतजाज शुरू हो गया है। पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जलाओ घिराव भी साथ हो रहा है, तोड़ फोड़ भी हो रही है, तलबा की तरफ से भी इस तरह से किया जा रहा है और हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। जब मैंने आपको अर्ज किया कि मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और उनमें साफी भी लपेट में आ रहे हैं। और ये देखिए, ये तोड़ फोड़ के मनाजिर, ये वहां पर बच्चे तलबा जो हैं ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं। देखिए जरा, पथराव कर रहे हैं और इन्होंने, अच्छा, एक इमारत को आग लगाने की भी खबर है, वो भी मैं आपको खबर बताऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट GPO चौक पर वकला की जानिब से वफाकी आईनी अदालत के खिलाफ एहतजाज, वकला की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम और वफाकी आईनी अदालत के क़याम के खिलाफ नारेबाजी जारी है। मुबैना वाकया लाहौर के बाद जुड़वा शहरों में तलबा का एहतजाज और तोड़फोड़, 150 गिरफ्तार, 200 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 6 सरकारी मोटरसाइकिलें और कायद कैंपस इस्लामाबाद की इमारत नजरे आतिश, आग लगा दी। ये मोटरसाइकिलों को भी वो कह रहे हैं जी, और पुलिस कहती है पेट्रोल बम बना बनाकर हम पर फेंके हैं और हमारी मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई है और बहुत ज़्यादा जलाओ घिराव किया गया है। इनको कहा जा रहा है ये शरपसंद हैं और दहशतगर्द हैं, ये पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल बम बना बनाकर फेंक रहे हैं और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे और सख्त क्रैकडाउन होगा रावलपिंडी पुलिस की तरफ से। रावलपिंडी में निजी कॉलेज के कैंपस के बाहर तलबा की हंगामा आराई। आपको बताएं कि पुलिस ने तलबा पर आंसू गैस के शेल फेंकने शुरू कर दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं, में तलबा जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम खबर आपको दे रहे हैं, रावलपिंडी के निजी कॉलेज के कैंपस के बाहर तलबा ने हंगामा आराई शुरू कर दिया है। पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, जो सानिया लाहौर है उस हवाले से जी रावलपिंडी में शदीद एहतजाज किया जा रहा है और पंजाब कॉलेज, जो निजी कॉलेज है, उसके स्टूडेंट्स ने जो है वो एहतजाज करके रोड ब्लॉक किया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त लग चुकी हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफी गमी है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची हुई है और कॉलेज की जो लाइब्रेरी थी वहां पर तालबा गुस्से, पहले उन्होंने वहां से जो चीजें उनके हाथ में आई उन्होंने वो बाहर निकाली और वहां पर जो है बाहर आकर आग भी लगाई और इतलात के मुताबिक जो है पथराव भी किया गया। आप फुटेज में देख सकते हैं कि जितने तलबा हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस की जानिब से ताकि वे मुंतशिर हो जाएं और इस वक्त भी तलबा जो है वो हंगामा राई कर रही हैं और उन्हें जगह जगह पर जो है वो आग लगा दी है और इसके अलावा से वो नारेबाजी भी शदीद कर रहे हैं। ये सानिया लाहौर को के वजह से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जी
बहुत शुक्रिया शाहजेब मलिक, आपने हमें तफसीली सारी सूरत हाल से आगाह किया। जो निजी कॉलेजेस थे उनके सामने उन्होंने जाके एहतजाज किया, सड़कें ब्लॉक कर दी, टायर नजर आतिश किए, हत्ता कि पेशावर में भी कल जो एडवर्ड कॉलेज है उसके तलबा ने एहतजाज किया था और वहाँ पर उन्होंने भी शदीद किस्म की नारेबाजी की थी और कहा गया था कि जो मुलजमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और जो ऐसे अफराद हैं जो इस वाक़े में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, फिर इस सारी सूरत हाल में गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मीडिया के सामने आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुतासरा बच्ची भी उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं हुआ है। लाहौर मुइना रेप केस की कवरेज करने वाले 36 साफियों और एक्टिविस्ट पर मैडम मुख्यमंत्री जी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। शाकिर महमूद, उमर दराज गोंदल, समी इब्राहिम और एहतशाम अली बासी पर मुकदमा दर्ज। जुबैर अली खान, ये बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, ये बता रहे हैं। अच्छा, ये लिस्ट आ गई है और इसमें मुख्तलिफ चैनल्स के नाम भी हैं, DKM, उर्दू, स्पॉट। मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, सीनियर साफ़ी जो कह रहे हैं सारा मामला जो छुपाया जा रहा है वो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन का है कि हुकूमत चाहती है एक दफ़ा हो जाए तो उसको कोई हटा ना सके। ये जनाब नादिर बलोच साफ़ी हैं। लाहौर, पिंडी, गुजरात के बाद सरगोदा में भी तलबा सड़कों पर निकल आए और इसमें तालिबात भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। ये भी एक जगह रिपोर्ट हो रहा है कि कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, उन्होंने कहा जी कि हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से हैं। बच्ची ने मना किया कि आप हमारी इजाज़त के बगैर हमारी वीडियो क्यों बना रहे हैं। यानी बच्चियों की वीडियो बनाकर कोशिश है कि शायद उनको ट्रेस करके और उनके खिलाफ भी शायद कोई कार्रवाई हो। इस वजह से वहाँ पर वो कह रहा था कि मैं हूँ तो जब मैं किसी इदारे से हूँ तो जब बच्चियों ने इस पर शोर मचाया तो वहाँ से वो भाग गया। रोड लाहौर पे जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे और उनको अरेस्ट किया जा रहा है। मार रोड चेरिंग क्रॉस लाहौर के मुनाजिर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और ये बराह रास्त आपको मुनाजिर दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है। वजह तौर पर पंजाब कॉलेज की जो ज्यादती का वाक़या था उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट का इनकार किए थे। जैसा कि आपको बताता चलूँ कि लाहौर भर में तलबा और तालिबात आज भी मुख्तलिफ जगहों पर निकले, केनार रोड पर भी अभी स्टूडेंट्स निकले। उसके अलावा अगर आपको बताता चलूँ कि और भी ये स्टूडेंट्स गाड़ियों में डाल लिए गए हैं। बाकी क्या सूरत हाल यहाँ पे बन रही है ये आपको ताज़ा तरीन अपडेट कर रहे हैं, ये आपके सामने है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, पहले स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे सरापा एहतजाज से अंदर, थोड़ा मेरा कैमरा मैन आगे दिखा सके, ये अंदर भी काफ़ी बच्चे डाले गए। पहले उन्हें मुज़ाकरात के लिए यहाँ से उठाया गया कि जी मुज़ाकरात करेंगे और बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और ये क्या सूरत हाल है ये आपको बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले स्टूडेंट्स जहाँ पे सरापा एहतजाज थे मार रोड चेरिंग क्रॉस लाहौर में, और उन्हें कहा गया कि जी ये रोड आप खाली करें, जो भी आपके मुतालबात है, जो भी आपकी डिमांड है उनको पूरा किया जाएगा पंजाब कॉलेज मुबैना ज़्यादती के हवाले से। और जब बच्चों ने अपने डिमांड्स का जो पेज दिया, डिमांड लिस्ट दी, और तो फिर उन्हें डाले में डाल दिया गया और स्टूडेंट्स पर धावा बोल दिया गया और फिर स्टूडेंट्स को गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 से 4 डाले तो अभी भर के लेके जाए जा रहे हैं। और इसमें निजी कॉलेजेस के बच्चे थे, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, 15-16 साल के बच्चे, अंडर 18 सारे बच्चे जहाँ तक, और उनको गिरफ्तार किया गया। और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला मार रोड पंजाब पे चेरिंग क्रॉस लाहौर में सिलसिला शुरू हुआ और डिमांड बताई। जब DSP साहब बच्चों की डिमांड सुन रहे थे तो थोड़ी देर के लिए साइड पे उन्होंने कॉल की और उन्होंने मजीद नफरी बुलाई और आहिस्ता आहिस्ता डाले भरते गए और 5 से 6 डाले जब यहाँ पे आ गए और उस नफरी ने बच्चों को मुज़ाकरात के चक्कर में घेरा डाल लिया और सारे बच्चों पर एकदम धावा बोला और फिर डालों में भर भर के उन बच्चों को लेके जाया जा रहा है। मैं आपको फिर से बताता चलूँ, सबसे अहम बात यह है कि उन बच्चों की उम्र 15 से 16 साल। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों साथ में सड़कों पर उतर गए हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये एक कम्युनिस्ट काइंड ऑफ आंदोलन है, क्योंकि हम सबको पता है JNU में भी यही देखते हैं। आपको पूरे देश में, भारत देश में या दुनिया भर में अमूमन टीचर और स्टूडेंट साथ साथ आते नहीं नज़र आएंगे। अमूमन एवरेज आप देखोगे तो टीचर साथ नहीं आते दिखेंगे, बल्कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते दिखेंगे आपको वो टीचर खिलाफ दिखेंगे, जो कहीं पर टीचर के भी थोड़े और प्रोटेस्ट होते हैं वो स्टूडेंट के खिलाफ दिखेंगे। अमूमन यही होता है। यूनिवर्सिटीज़ में आप देखो कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं तो टीचर्स खिलाफ, उसके मालिक के खिलाफ, फैकल्टी खिलाफ, ऐसा ही होता है। बट JNU में हमने क्या देखा है, JNU में या इस टाइप के जो कॉलेजेस हैं वहाँ हमने देखा है टीचर और स्टूडेंट साथ आकर के उस देश की जो मेन कोर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उस देश की इस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ अटैक करते हैं। दुनिया भर में कम्युनिस्ट यही करते हैं। टीचर जो है वो, क्योंकि टीचर यहाँ पे टीचर है ही नहीं, वो तो खैर वो एक प्रॉपर माइंड के साथ आते हैं। उनका एक जन्मजात एक ही लक्ष्य है कि भाई मेरे को जो है वो अपनी भीड़ हुजूम इकट्ठा करना है, भीड़ इकट्ठी करनी। अब ऐसा ही कुछ जो JNU की
बदतमीजी भारत देश ने देखी है, मैं कह लूँ, वो अब हमको देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर टीचर्स परेशान हुए, स्टूडेंट्स भी परेशान हुए, कुछ एक मामले थे, उस पर भी हम लोग डिटेल में आएंगे फिर कभी। लेकिन उसके बाद से टीचर्स ने जो भड़काया है स्टूडेंट्स को, और अक्रॉस द कंट्री, ऐसा भी नहीं कि ये कोई छोटे 1 जिले 2 जिले का आंदोलन बनकर नहीं रह गया है, ये बहुत बड़ा आंदोलन हो गया और ये बहुत सीरियस बात है। ये पीटीआई जो आंदोलन करती है ना, उससे बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। लगभग हर बड़ा शहर, पेशावर से लेकर, कराची से लेकर, लाहौर से लेकर, गुजरावाला, जो Tier 2 सिटीज़ है, वहाँ तक भी आग पहुँच रही है। जलाओ, घेराव, टायर जलाना, बिल्डिंगें फूंक डाली, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं लोग, इतनी ज़्यादा ये जो आग है फैलती जा रही है। और जो गिरफ्तारी कर रही है ना, इससे हुकूमत जो है, वहाँ की सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही, और ये तेज़ होगा।